चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में नगरपालिका द्वारा आयोजित 8 दिवसीय मेले की शुरुआत शनिवार को हुई। मेले का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने की। नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में आयोजित मेले के शुभारंभ में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, जिला महामंत्री राजेंद्र अवाना, अवधेश भटनागर, मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्षा विमला चौहान, सीएम अतुल आदि थे। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने मेले की रूपरेखा बताई। इस दौरान मेला अध्यक्ष बबीता रघुवंशी, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पार्षद अनीता मीणा, राम कुंवर सिसोदिया, सतीश केथवास, शैलेंद्र बिट्टू यादव, अनिल जोशी, गौरव यादव, दौलतराम प्रजापत, सूरज मकवाना, दीपक जैन, राम सिंह शेखावत, भवानी सिंह देवड़ा आदि मौजूद थे। अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने मेले का निरीक्षण कर झूला चक्री संचालकों और दुकानदारों से मेले की गरिमा बनाए रखने, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने की बात कही। स्वागत भाषण नगरपालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने दिया। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार मेला अध्यक्षा बबीता रघुवंशी ने माना। पंडित जी ने एंगल चेंज करता अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। नैवेद्यम निवेदयाम सत्येन सुदामे चल छोड़ दीजिएगा। प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्य पानी पिबा साता कुलार्थ चरणार ने प्रार्थना तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागड़ बोले गणपति गजानन भगवान की जय। एक बार पुनः कन्या का पूजन जय हो। नमस्कार। जय हो।
बोलिए मुक्तेश्वर महादेव महाराज की जय। मालत्यादि रूपे यादान पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीप प्रियदान महादेवं नमस्करोमि ब्रह्मा मुरारि पुराणं ओम श्री गंगे जमुने गोदावरी शिवाय स्वयंकाराय नमः शिवाय माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यं महरितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ये कभी अपन ने ध्यान ही हाँ वही तो हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए मेला अध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी, हमारे विधायक साहब डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे विधायक साहब का स्वागत करते हुए सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, बबीता रघुवंशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी का, विजय पटेल जी का स्वागत करें। विजय जी अभी चल जल्दी से करते भैया। अध्यक्ष विमला जी चौहान साहब का स्वागत करें। हमारे मंडल पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी का स्वागत करें। बाकी सभी पार्षदों का भी आप स्वागत करें। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आकर कर अपना स्थान ग्रहण करें। मेला अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। प्रसन्नता का विषय कि नगरपालिका प्रतिवर्ष यहाँ पर भक्तों को श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए और महाशिवरात्रि के पर्व पर महाशिवरात्रि मेला आयोजित करती है। निश्चित ही आप सबका अपार स्नेह सहयोग आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है और बाबा मुक्तेश्वर कृपा से भी ये पूरा 8 दिन पूरा भक्तिमय और धार्मिकमय रहता है। और निश्चित ही आसपास की ग्रामीण जनता और नगर की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम यहाँ लगातार 8 दिन सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम सबको आशीर्वाद देने पधारे और इस मेले का शुभारंभ करने वाले आप सब अतिथि का मैं नगरपालिका में सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते और अध्यक्ष जी का प्रतिनिधि होने के नाते आदरणीय सीएमओ साहब की ओर से, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी की ओर से और हमारी मेले के अध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित प्रसन्नता का विषय और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन पूरे 8 ही कार्यक्रम में हमारा जो आज ये पूरा हरा भरा मंच है हम सबको आशीर्वाद देना आप सब पधारेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कामना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो कार्यक्रम लगातार नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस बार जो कार्यक्रम हमने कुछ नए कार्यक्रम आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किए हैं। आज शाम को हमारे उज्जैन के शर्मा बंधुओं द्वारा बहुत ही अच्छी शिवमय भक्ति प्रस्तुति की जाएगी। कल चूंकि पूरा दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति का दिन है, कल पूरा दिन महाशिवरात्रि का पर्व है, पूरा दिन हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को वीर त्याजी महाराज की कथा का आयोजन यहाँ 8 बजे प्रारंभ किया जाएगा। ये 14 और 15 कार्यक्रम में 16 तारीख को हम प्रतिवर्षानुसार हमारी मातृशक्ति और बहनों के लिए फूड प्रतियोगिता, सलाद प्रतियोगिता, खो खो और मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आसपास जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उन सबको 16 तारीख को प्रातः 10 बजे फूड, सलाद, मेहंदी, रंगोली, कुर्सी, खो खो प्रतियोगिता में आप सब भेजेंगे तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम को और अच्छी ऊंचाई मिलेगी। 17 तारीख को हमारा अच्छा कार्यक्रम है और 18 तारीख को विशेष कार्यक्रम हमने इस बार गुजरात की प्रसिद्ध लोक गायिका, गुजरात की प्रसिद्ध गरबा गायिका जिसके लाखों में व्यूवर्स है, करोड़ों में व्यूवर्स है, ऐसी गीता रेबारी को हमने 18 तारीख को यहाँ
भव्य भजन संध्या के माध्यम से बुलाया है। निश्चित ही मुझे लगता है कि उसकी सुमधुर भजनों से ये नागदा और भक्तिमय और नागदा नई ऊंचाइयों को छुएगा। 19 तारीख को हमारा अच्छा ही कार्यक्रम हमने रखा है। 19 तारीख को दोपहर में 3 बजे महिला और पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, इस बार महिलाओं की भी कबड्डी प्रतियोगिता हमने इस कार्यक्रम में आयोजित की है। मुझे लगता है कि उससे और उस कार्यक्रम को ऊंचाइयां मिलेगी। 20 तारीख को हमने कवि सम्मेलन का इस बार अखिल भारतीय रूप दिया है। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हमारे बड़े जो भव्य कवि है, चाहे मैं बात करूं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की, चाहे मैं बात करूं हास्य कवि जॉनी बैरागी की, चाहे मैं बात करूं वीर रस वाले हमारे कवि की, तो ऐसे बड़े कवि इस माध्यम से आज इस नगर पालिका परिषद के माध्यम से 21 तारीख को कवि सम्मेलन में अपनी सुमधुर कविताओं के माध्यम से हम सब श्रोताओं का मन मुग्ध करेंगे। और अंतिम दिन की बात करूं 21 तारीख को, चूंकि हमारा पारंपरिक लोक खेल है कुश्ती दंगल प्रतियोगिता, इस बार हमने उसमें महिलाओं को भी शामिल किया। तो 21 तारीख को दोपहर 3 बजे से कुश्ती दंगल प्रतियोगिता महिला और पुरुष की आयोजित की जाएगी और रात्रि में 8 बजे वॉइस ऑफ नागदा कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि इन सब कार्यक्रमों की जानकारी के पैम्पलेट्स आपको हमारी नगर पालिका के माध्यम से पूरा विश्वास है कि आप हर कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ आकर इन कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएंगे। और नगर पालिका द्वारा आयोजित हमारी मेला समिति ने इस बार बहुत ही अच्छी मेहनत की है। बबीता रघुवंशी के नेतृत्व में ये मेला अधिक ऊंचाइयों को छुए, ये मेला एक इतिहास कीर्तिमान रचाए, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। लेकिन उस सब में आप सबकी सहभागिता, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आज के इस अवसर पर मैं आपका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। नेताओं के प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये सुव्यवस्थित मेला फिर से नागदा नगर को समर्पित हो रहा है और इस मेले में जो विभिन्न कार्यक्रम मनोरंजन की दृष्टि से भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसके लिए भी नागदा नगर पालिका परिषद को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नागदा नगर की जनता से इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि इस मेले का खूब लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए, बाबा महाकाल के इस प्रांगण में आइए और खूब भक्ति भाव से आप इस मेले का वातावरण का लाभ लीजिए। बड़े हर्ष का विषय है कि आज शिव की रात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, पर आज यहाँ पर शिव के कई स्त्रोत भजन यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। पर आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मित्र मयूर पहली बारात हम यहाँ पर लेकर आए थे आज से 8 साल पहले, जब मैं विधायक भी नहीं था। उस वक्त हमने गवर्नमेंट कॉलोनी से शिव बारात निकालकर पूरे नागदा के अंदर भ्रमण कराते हुए यहाँ लेकर आए थे। पर हमने उसको 5 वर्षों से कंटिन्यू चलाया था, पर कई नागदा की जनता का आशीर्वाद मिला। पर हमारे सुखानंद जी महाराज का देहांत होने के बाद वो यात्रा हमारी बंद हो चुकी है। पर आज हम वापस ये चाह रहे हैं कि अब वापस से शिव की महिमा बढ़ रही है। ऐसी संस्था जो कि हमारी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी है और उसके बाद हम इसको वापस से चालू करें, क्योंकि शिव की बारात आती है। अभी नागदा में कई छोटी छोटी गलियों से बच्चे निकालते हैं और आस्था का केंद्र बनाते, पर हम ये चाहते हैं कि नागदा के जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो सम्मिलित होकर हमारे स्टेशन के नीलकंठेश्वर मंदिर से लगाकर यहाँ तक जो यात्रा लेकर आएंगे तो उसका भी एक अद्भुत नज़ारा रहेगा और नगर के अंदर शिव की महिमा अपरंपार होगी और देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम तो कल महाशिवरात्रि का महापर्व है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि का यह मेला आसपास के क्षेत्रों में अपनी अलग ही एक पहचान रखता है और नागदा की इसके कारण एक अलग पहचान है। और नगर पालिका द्वारा जहां कवि सम्मेलन और भजन संध्या के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का और कुश्ती का भी जो रखा है कि खेल को भी बढ़ावा देने का काम करा, उसके लिए मैं पूरी नगर पालिका की टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे व्यापारी हमारे क्षेत्र में आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं और बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा अच्छा व्यवसाय चलेगा। मैं नागदा नगर की जनता से और आसपास की जनता से मैं ये नहीं कहता कि 1000, 2000, 5000 की चीज, 100-200 रुपए, 50 रुपए, 50-100 रुपए की चीज उन छोटे व्यापारियों से खरीदे। और निश्चित तौर पर छोटा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और उनका व्यवसाय चले और हम सब उनके सहयोगी बने। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे व्यापारियों को भी हम सहयोग करके छोटी छोटी चीजें खरीद कर इनमें आने वाले व्यापारियों को सहयोग कर सकते हैं।
मैं संतोष ओपी गहलोत जी और पूरी टीम को और विधायक जी को भी हृदय से पूरी टीम को बधाई देता हूं कि यह मेला जिस ऊंचाइयों के साथ हर वर्ष चलता है, इस वर्ष भी उसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और यहाँ जितने उपस्थित हैं और नागदा नगर की जनता भी होने वाले समस्त कार्यक्रमों में आकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाए और इस मेले का आनंद ले। आप व्यवस्था देने वाले आप हैं और बहुत मेहनत करके नगरपालिका के सभी कर्मचारी, नगरपालिका की परिषद इस व्यवस्था को करती है, लेकिन मुझे लगता है और अच्छा किया जा सकता है और इस बार उस अच्छे करने के प्रयास की दिशा में कदम आगे बढ़े। वर्षों पहले कवि सम्मेलन होता था, जो परंपरा बीच में छूट गई थी, उस परंपरा को फिर से प्रारंभ करने का काम किया और इसमें केवल औपचारिकता नहीं की जा रही, राष्ट्रीय स्तर के अच्छे अच्छे नामी कवि जिनको लोग सुनने आते हैं, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा भी शामिल है। ऐसे कवियों को बुलाने का काम नगरपालिका ने किया। अब ये हम सब लोगों की जवाबदारी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और सम्मेलन में व्यवस्था को बनाने का काम भी हम करें। प्रचार तो करना ही है, लेकिन सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसकी व्यवस्था को बनाने में भी हम काम करें। नगरपालिका ने प्रारंभ पालिका के कर्मचारियों की नहीं है, हम नगर परिषद में है, पार्षदों की अपनी जवाबदारी है। हम हमारी परिषद है और जिस दल की परिषद है हम उस दल के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से भी हमारी जवाबदारी है। हम नगर के नागरिक हैं, इस नाते से भी हमारी जवाबदारी है। और जवाबदारी क्या हो सकती है? हर आदमी जिद करता है मोटरसाइकिल यहीं आकर खड़े करे। अब एक लाइन में मैंने आपको समझाने का काम किया। हर व्यक्ति के मन में है कि मोटरसाइकिल यहीं आकर खड़ी होगी। अब वो नीचे गेट से विवाद करना चालू करते हैं। हमारी गाड़ी सामान्य नागरिक की तरह क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? ये स्व अनुशासन हम पर भी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हम अगर झूला झूलने के लिए आए हैं तो किसी झूले वाले से विवाद ना हो, चाहे वो पैसे का विषय हो, चाहे अन्य कोई विषय हो। अगर हम मेला घुमाने के लिए आए हैं तो व्यवस्था बनाने में हम कितने अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। अगर हम कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए हैं, यदि हम भाई साहब नागदा को सुनने के लिए आए हैं, यदि हम और किसी कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, तो हम अपने सपरिवार बिल्कुल आगे की गादी पर ही जाकर बैठेंगे। हमें जहां उचित स्थान मिलेगा वहीं पर बैठेंगे। हम सबसे आगे भी बैठना चाहते हैं और फिर वहीं पर नाचना भी प्रारंभ करना चाहते हैं। और फिर स्थिति ये बनती है कि जो लोग पीछे खड़े हुए हैं वो लोग फिर सोचते हैं कि अब जाने में भलाई है। तो व्यवस्था को कितना व्यवस्थित बनाने में हम सहयोग कर सकते हैं, यदि इस भूमिका को हम सब लोगों ने अच्छे तरीके से निर्वहन किया और ये सहयोगात्मक रुख नगर पालिका के साथ हमने जोड़कर रखा। एक कारण और भी हो सकता है, नगर पालिका का एक एक कर्मचारी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं है, पर अगर वो होते तो और भी अच्छा होता। चाहे वो नगर पालिका का कर्मचारी है, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था में लगा हुआ है, चाहे पुलिस के कर्मचारी सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे पूरे ग्रामीण क्षेत्र से पुलिस अपने सहयोग के लिए कोटवार को बुलाती है, ऐसा करे और उसको लगे कि नागदा का नगर पालिका का ये उत्सव, ये मेला और महाशिवरात्रि का पर्व का ये जो आयोजन मंदिर समिति के तत्वाधान में और नगर पालिका के तत्वाधान में किया जा रहा है, बहुत उत्कृष्ट और बहुत आनंदमयी हुआ है। ऐसी चर्चा चारों तरफ बने, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए और मैं नगर पालिका की अध्यक्ष जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मेले की सभा अध्यक्ष बबीता जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, पूरी परिषद को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार। राज्य के राज्यपाल बड़े भाई साहब थावर चंद जी गहलोत साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए उस कार्यक्रम को संबोधित। आज इस मेले का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से मेले आयोजन की परंपरा नागदा में बहुत पहले से प्रारंभ हुई है और जो लगातार चल रही है। उत्तरोत्तर दिन पर दिन ये मेले की आयोजना सुव्यवस्थित होकर के प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है।
और इसमें सहयोग करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों के नाम लिए हैं। मैं ऐसे सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मेले की परंपरा अपने देश में अति प्राचीन है। आदिकाल से ही मेले आयोजित होते हैं और मेले आयोजन करने का बहुत महत्व होता है। भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं, एक दूसरे स्थान पर रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, उससे हम अवगत होते हैं। बड़े बड़े मेलों में भिन्न भिन्न भाषाओं के जानकार और उनका उपयोग करने वाले लोग आते हैं, उससे हमको जान पहचान करने का अवसर मिलता है। और ये अवसर तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। मेले में भगवान की आराधना करने, भक्ति करने और भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अपने यहाँ दुनिया के किसी देश में ऐसे मेले नहीं होते जैसे अपने यहाँ होते। महाकुंभ, भले वो 12 साल में हो और 6 साल में अर्धकुंभ हो, परंतु देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति को पहचान करके जाते हैं। आज देश और दुनिया के लोग इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भारत की ओर देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार की सीख भी भारत से सीखते हैं। हमको मेला सुव्यवस्थित सफल हो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। जो बात हमको पसंद नहीं है वैसी हरकत हम न करें। जो हमको पसंद नहीं है वो दूसरों को पसंद नहीं है, ये मान करके चलें। डॉक्टर साहब ने बताया, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मेले की सफलता में हम अपना अच्छा व्यवहार करें। नागदा नगर के विकास को ध्यान में रख के और नागदा निवासी होने के कारण मेले में बाहर के लोग भी आते हैं, उनका आदर सत्कार और सम्मान करना हमारा अपना परम कर्तव्य है। मैं आज के इस अवसर पर मेला समिति के अध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, विधायक महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय और मंच की ओर बैठे हुए सभी पदाधिकारी और आप सबका हार्दिक स्वागत करके अभिनंदन करते हुए इस मेले की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये मेला सानंद निर्विघ्न सफल हो। ओपी गहलोत ने मेले में जो जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी जानकारी दी है। मैं सोचता हूं इसकी अच्छी जानकारी इसके पहले कभी मेले में आयोजित हुई हो, ऐसा नहीं है। ये जो आयोजन होने वाला है इसको सानंद निर्विघ्न सफल करने में हम अपना योगदान दें और अधिक से अधिक बड़ी संख्या में लोग आकर के कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं मोती सिंह शेखावत जी भी पीछे बैठे। भैया आप भी हमारे में हम सबके आशीर्वाद दाता मेरे पिता तुल्य ठावरचंद जी अंकल जी उपस्थित हुए हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब, हमारे जिले के कप्तान भारतीय जनता पार्टी के राजेश धाकड़ जी, जिले के उपाध्यक्ष राजेंद्र अवाना जी, हम सबके आशीर्वाद दाता, हम सबके वरिष्ठ सुल्तान सिंह जी भाई साहब, दोनों मंडल अध्यक्ष प्रकाश भैया, विजय जी, आलोट के विधायक मेरे छोटे भाई जितेंद्र गहलोत जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत जी, भटनागर मामा जी, इनके चरणों में भी नमन करती हूँ। मेरी बड़ी बहन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विमला जी चौहान, इनके चरणों में भी नमन करती हूँ।
पूर्व जिला महामंत्री मेरे छोटे भाई धर्मेश जी जायसवाल साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष मेरे बेटे समान सीएम अतुल जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी सुभाष जी शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मेरी परिषद के सभी मेरे सहयोगी बहनों और भाई, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे आशीर्वाद दाता, आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए मैं नगर पालिका परिषद की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि हमारे ओपी भैया ने बताया, 8 दिवसीय कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपके अपने कार्यक्रम है, इन्हें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपने परिवार सहित आके, पूरे नगर वासियों से भी मेरा निवेदन है कि परिवार सहित आके इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं, क्योंकि आप सब आएंगे तो हमारे कार्यक्रम की ताकत और हिम्मत खूब बढ़ेगी। मैं आप सबको धन्यवाद।